स्वागत है मित्रों आप सभी का। मित्रों, हम सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग। आइए इस एक सदवाक्य से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। रोने से किसी को पाया नहीं जाता, रोने से किसी को पाया नहीं जाता, खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता, खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए, पर ज़िंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम इस समय विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई का पहला भाग भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में बात करेंगे। मित्रों, इसमें मुख्य रूप से इस पाठ में भोजन की आवश्यकता, भोजन के परिरक्षण की आवश्यकता, भोजन का खराब होना, रोडेंट कीट पतंगों बैक्टीरिया से किस प्रकार भोजन का बचाव किया जाए, परिरक्षण की कितनी विधियां हैं, दूषित भोजन से होने वाले रोग, संचारी, असंचारी, संक्रामक रोग एवं महामारी के बारे में बात करेंगे। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि कक्षा 6 में हम पढ़ चुके हैं कि भोजन एवं उसके घटक जो भी होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, विटामिन और खनिज लवण होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमको भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से जानेंगे। हम जानते हैं कि विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो भोजन से प्राप्त होती है। भोजन स्वाद के अनुसार नहीं बल्कि सुपाच्य पोषक तत्वों से युक्त होना चाहिए और ऐसे ही भोज्य पदार्थों का हमको सेवन करना चाहिए। अक्सर हमारे माता पिता हमें ताज़ा भोजन करने को कहते हैं, क्योंकि उसमें पोषक तत्वों की गुणवत्ता बरकरार रहती है। अब जरा सोच कर आप बताइए कि गर्मियों में सुबह पकाई हुई सब्जी रात में खराब क्यों हो जाती है और हमको कुछ बीमारी हो जाती है या हमारा तबीयत खराब हो जाता है और हमको उल्टी आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? गर्मियों में तापमान अधिक होने के कारण वातावरण में उपस्थित हानिकारक जीवाणु बहुत तेज़ी से पनपने लगते हैं, जिससे ये न केवल भोज्य पदार्थों की पौष्टिकता को कम करते हैं अपितु उन्हें बहुत ही विषैला बना देते हैं। इससे भोजन खाने योग्य नहीं रह जाता है और खराब हो जाता है। फलस्वरूप हमें पेट संबंधी कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं और वह इसके अतिरिक्त काफ़ी देर तक कटे हुए रखे हुए फलों का स्वाद, रंग, रूप बदल जाता है, अर्थात खराब हो जाता है। इसलिए हमको डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ भी एक समय के बाद खराब हो जाते हैं। भोज्य पदार्थों को डब्बे में रखकर खाने योग्य कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हमको इसके लिए भोजन के परिरक्षण की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं कि प्रतिदिन ताज़ा भोजन खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक होता है। भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा एवं सुरक्षित रखने की आजकल कई विधियां प्रचलित हो गई हैं। मुख्य रूप से ये सभी विधियां परिरक्षण कहलाती हैं। परिरक्षण की विधि में जो भोजन जो खराब होने योग्य होते हैं उसको हम अधिक समय तक रख सकते हैं और उसका उपयोग हम कर सकते हैं, जिससे हमारा शरीर खराब भी नहीं होता और हमको कोई बीमारी भी नहीं होती। परिरक्षण विधियों के द्वारा भोज्य पदार्थों को वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थों को भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए किए जाने वाले उपायों को भोज्य पदार्थों का परिरक्षण कहा जाता है। भोजन खराब होने के कई कारण हो सकते हैं। मुख्य रूप से भोजन का रंग, रूप, आकार एवं स्वाद में अंतर आने से यदि वह खाने योग्य नहीं रह जाता है
तो वह भोजन खराब एवं दूषित हो जाता है। ऐसा भोजन शरीर में विभिन्न रोगों तथा कभी कभी मृत्यु का कारण भी बन जाता है। कभी कभी कब्ज की समस्या हो सकती है, उल्टी हो सकती है, या कभी कभी बहुत ही एक विचित्र परिस्थिति पैदा हो जाती है और क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले कौन कौन से मुख्य कारक ऐसे हैं जिसके बारे में हमको जानना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, भोज्य पदार्थ को हम खुले जगह पे न रखें। उसमें मुख्य रूप से जीवाणु, यीस्ट, फफूंद आदि सूक्ष्मजीव के कारण ये संक्रमित हो जाते हैं। कीटों से भी भोज्य पदार्थ संक्रमित हो सकते हैं। यहाँ कुछ सूक्ष्मजीवों के बारे में बताया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऐसे जीव जो हमको दिखाई नहीं पड़ते लेकिन भोजन को खराब कर देते हैं, मुख्य रूप से भोजन बहुत ही विषैला हो जाता है और उसमें बदबू आने लगती है। इसमें पहला जो सूक्ष्म जीव है वह है कवक। कवक के बारे में जैसा हम जानते हैं कि जिसे हम फंजी या फंजाई के नाम से जानते हैं, बहुत दिनों तक फल या पावरोटी में सफ़ेद सफ़ेद कई जैसे रोएं जैसी संरचना दिखाई देने लगती है। क्या हम बता सकते हैं कि ये क्या है? यही कवक है जिसे हम फंजाई कहते हैं। दरअसल ये कवक ऐसे होते हैं जो हम इसे फफूंद कहते हैं सामान्य भाषा में। ये नम स्थान पर रखी रोटी, डबल रोटी, अचार, फल और सब्जी, चमड़ा आदि पर सफ़ेद या काले जालों जैसी रचना बना लेते हैं। कुछ कवक जैसे राइजोपस, म्यूकर और एस्परजिलस आदि खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। कई ऐसे भी कवक पदार्थ होते हैं जो फसलों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं और भोज्य पदार्थों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी हानिकर होते हैं। जैसे कई प्रकार के गेहूं में कंडा रोग हो जाता है जिससे उसकी फसलें खराब हो जाती हैं। फल भी यदि हम नमी वाले स्थानों पर रख दें तो उसमें भी फफूंद आ जाते हैं जिसके कारण फल खराब हो जाता है और सड़ने लगता है। उसी तरह से ऐसे कई चीज़ें हैं जिसके बारे जो कवक की वजह से खराब हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे जीवाणु के बारे में। जीवाणु के बारे में जैसा हमने बताया कि जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं। वे हर जगह किसी न किसी रूप में मिलते हैं, चाहे वह ज़मीन पर हो या हवा में हो या समुद्र में काफ़ी गहराई में हो या कहीं भी हो। ये हर जगह सर्वव्यापी होते हैं, चाहे गर्म तापमान हो या ठंडा तापमान हो, किसी भी परिस्थिति में ये सर्वव्यापी होते हैं और हर जगह पाए जाते हैं। हानिकारक जीवाणु भोज्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं जिसे ग्रहण करने से कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिनमें से मुख्य रूप से निमोनिया, हैजा, पेचिश, पेट दर्द, उल्टी आदि बीमारियां होती हैं। ये बीमारियां इन्हीं सब जीवाणुओं के कारण होती हैं। जीवाणु के जैसा हम जानते हैं जिसे हम इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। ये एक मुख्य सूक्ष्म जीव हैं जो लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन जो भोजन को नुकसान पहुंचाते हैं या हमारे शरीर में प्रवेश कर हमारे कई प्रकार के हमारे अंदर बीमारियां पैदा कर देते हैं, ये हानिकारक जीवाणु होते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं निमोनिया की। निमोनिया एक प्रकार का जीवाणु जो डिप्लोकोकस होता है उसके कारण होता है। हैजा जिसे हम कालरा कहते हैं, एक विब्रियो कालरा नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। पेचिश एक प्रोटोजोवन जो सूक्ष्म जीव है जिसके कारण होता है। पेट दर्द या उल्टी ये सभी बीमारियां जीवाणुओं के कारण ही होती हैं और ये अक्सर भोजन के खराब होने या खराब भोजन खाने के कारण पैदा होती हैं, जिससे हमको उल्टी आने लगती है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, कब्ज होने लगता है और भयंकर पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये सब मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों के कारण ही ऐसा होता है।
क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ेगा कवक और जीवाणुओं के बढ़ने की गति बहुत तीव्र गति हो जाती है, जिससे ये बहुत तेज़ी से भोजन पर पनपते हैं, क्योंकि भोजन एक नमी युक्त होता है, जिसके कारण यह तेज़ी से पनपते हैं। ऐसी स्थिति में हमको यह ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए कि ये खुले भोजन न करें। तो मित्रों, आज के इस पहले भाग में बस इतना ही। आगे हम कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीवों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।